मुझे आमंत्रित करने के लिए। राम भगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, आभार महोदय। हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी, और उनको भी मंच पर लाते हैं। अजय सर, आपका पुनः स्वागत हमारे किन्नौर अब तक पेज में। आपने बिजी शेड्यूल से भी जो है दरकिनार करते हमारे किन्नौर के लिए, किन्नौर की जनता के लिए समय निकाला है। और आपको भी धन्यवाद जो हमें आपने इनवाइट किया, और अपने एचडीओ साहब रुपेश नेगी जी का भी जी धन्यवाद जो इतना टाइम निकाल रहे हैं। और जी, बाकी बहुत जो बहुत व्यूवर्स है हमारे, उनका भी धन्यवाद जो इस चीज में जुड़े हुए हैं हमारे खरियाली और खुशहाली एपिसोड के लिए। जी। अजय अजय जी, आप गाड़ी में भी हो, आपको जल्दी भी हो सकता है, कई बार सिग्नल की दिक्कत हो सकती है। अगर आपके कोई हम्म। सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप पहले रखें, उसके बाद हम पूछते रहेंगे। हो सकता है आपको जाना भी हो आपके किन किन तथ्यों पर और किन किन बातों पर, क्योंकि आप प्रोग्रेसिव आप बागवान हो, आप नर्सरी उगाते हो, आप काफी मेहनती और प्रगतिशील किसान हो। तो आप हमारे दर्शकों के समक्ष अपनी जो भी वक्तव्य रखना चाहते हैं, हमारे अतिथि से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपका पुनः स्वागत है अजय जी। सवाल तो मैं इतना ज्यादा पूछूंगा नहीं, बट एक ये था कि हमें किन्नौर में जितने भी हमारे फार्मर किसान भाई है, इतने बढ़ चढ़ के जो है खेती बाड़ी का काम किया जा रहा है। जैसे आजकल प्लांटेशन चली है, आपका एचडीपी प्रोजेक्ट चले हैं, यूएचडीपी प्रोजेक्ट चले हुए हैं। तो कर तो सब रहे हैं, प्रैक्टिसेस के बारे में अपने एचडीओ सर से बता देंगे। और इसमें जो है ना, हमें एकजुट होके हर ब्लॉक के पास जो है सीए स्टोर्स नजदीक में होने चाहिए। पहला मानना तो ये है मेरा, ताकि हम जो है अपने बागवानी में जो है 1 लाख रुपए का सेब बेच रहे, तो इस समय हम लेबर कॉस्ट देते हैं तो कोई 60,000 रुपए तो उसी में खर्चा आ जाता है। उसमें हम अपना किसान भाई तो अर्न कर ही नहीं पा रहा है। और हम जितना मंडियां ज्यादा खुले, सीए स्टोर ज्यादा खुले, इसके मेरे इस बारे में थोड़ी चर्चा थी। जी, आपको बताना चाहेंगे, सीए स्टोर के लिए नेगी साहब ने चयनित कर दिया है, शायद पलिंगी में, और इसके नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। फिर भी अधिक जानकारी अगर एसडीओ साहब के पास है, तो आप कहें सर, एसडीओ सर। सर, इसमें जैसे आप अभी बता ही रहे थे कि गवर्नमेंट ने जैसे इस बार का जो बजट था, तो इसमें किन्नौर के लिए खास करके निचार ब्लॉक में जो एक कोल्ड स्टोर स्थापित होना है, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बाकी ये गवर्नमेंट लेवल की बातें रहती है। इसमें आगे जब भी इसका मतलब बजट का प्रावधान किया गया है, तो जरूर ये सी स्टोर आने वाले वर्षों में जरूर यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन जरूर होगा सर। जी, तो चलिए अजय जी, अन्य सवाल रखेंगे। फिलहाल यहाँ पब्लिक के द्वारा मैंने जो है, और हमारे रतन महेश जी ने मुझे कुछ नोट करने के लिए भेजा है, कुछ मेरे पास नोट्स थे उनके। उन्होंने कहा कि पिंक वर्ड जो स्टेज पर कौन कौन सी स्प्रे अनिवार्य है, और इसमें इस स्प्रे में जो है कई लोग जहर का उपयोग करते हैं, तो कौन सी जहर का उपयोग करना चाहिए। तो ये पहला सवाल सर। तो सर, मैं बागवानों को ये बताना चाहूंगा, जैसे कि पिंक बर्ड की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका जो लोअर एलिवेशन है, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से अभी तो फ्लावरिंग कंप्लीट भी हो चुकी है, तो जगह जी, तो अब सेटिंग हो चुका। मुझे लगता है सेटिंग भी जी जी। हो गई है। तो बाकी जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी जहाँ पे पिंक बर्ड का स्टेज है, तो बागवान खास करके इस चीज का जरूर ध्यान रखे कि आपको पिंक बर्ड में किस कीटनाशक का स्प्रे करना है और क्यों करना है। तो खास करके पिंक बर्ड पे हम जो खास करके कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, वो एक हमारा थ्रिप्स करके एक कीड़ा होता है, उसके कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो इस बार के वातावरण को देखते हुए, जैसे कि आपको मालूम है कि इस बार थोड़ा क्लाइमेट अच्छा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि पिछली बार काफी सूखा पड़ा था। तो ऐसे कंडीशनों में, ज्यादा गर्मी वाले कंडीशनों में, आपके थ्रिप्स की पॉपुलेशन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रति फूल जैसे हम कहते हैं, अगर तो आप जैसे अपने बगीचों में विजिट करते रहे, जब भी आपका पिंक बर्ड का स्टेज है, अगर आपको लगता है कि आपका फूल अच्छे से नहीं खिल पा रहा है या उसमें कोई कालापन आ रहा है, तो जरूर उसमें थ्रिप्स की प्रॉब्लम एक हो सकती है। तो थ्रिप्स को आपने कैसे देखना, कैसे आपको पता लगेगा कि आपके बगीचे में फूलों को थ्रिप्स के द्वारा नुकसान पहुंच रहा है। तो उसके लिए बागवान ऐसा है कि जब आपका ब्लूम स्टेज आता है एक पिंक बर्ड के बाद, उसके कुछ दिनों बाद आपका फूल खिलता है। तो बागवानों को ये है कि फूल को आपने एक प्लेन पेपर पे, सफेद कोई भी कागज है उसके ऊपर झाड़ना है, तो वो कीड़े आपके उस कागज के ऊपर क्लियरली दिखेंगे। बशर्त कि आप जब फूल में देखोगे तो आपको इतना जज नहीं होगा। सफेद कागज पे आप झाड़ोगे या कोई गिलास में आपने पानी लिया उसमें झाड़ोगे,
तो आपको थ्रिप्स कितने हैं, प्रतिपूल कितने मतलब थ्रिप्स है, इसकी जानकारी लगेगी। अदरवाइज प्रतिपूल 2 या 4 थ्रिप्स प्रतिपूल है तो इससे आपको ज्यादा कॉमर्शियल नुकसान नहीं होता है। अगर प्रतिपूल आपका थ्रिप्स 10 से ऊपर चला जाता है तो ये सोचिए कि आपके आने वाले टाइम में फ्लावर सेटिंग में आपको फल सेटिंग में, है ना जी, प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके कंट्रोल के लिए आपको इनिशियल जब आपका पिंक बर्ड बनता है तो उस स्टेज पे आपको, खास करके फ्लावरिंग के टाइम पे, वैसे तो हम आपको मना करते कि किसी भी तरह का कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए, तो इनिशियल स्टेज पे जब पिंक बर्ड बन रहा है तो आप प्रिकॉशनरी तौर पे आप प्लांटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो और कई बागवान ये भी देखा गया है कि जैसा आप एचएमओ का स्प्रे करते हैं तो एचएमओ के साथ भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो वो स्थिति भी आपका जब आधा इंच और टाइट क्लस्टर स्टेज है, उस स्टेज पे आप कोई कीटनाशक एचएमओ या टीएसओ के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो उस वक्त आप कर सकते हैं इन कीटों के प्रबंधन के लिए। जी महोदय जी, हाँ जी। चगांव का एक एरिया है जनकपुरी एरिया, वहां पर लोगों ने जो है तकरीबन जो है कलम जो है कलम किया है, तो वहाँ एक स्पेशल कीड़ा है, काला ब्लैक काला टाइप का बड़ा कीड़ा है, वो पूरा चट कर रहा है। तो वो किसी प्रकार की दवाई से रोकथाम नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा शिकायत आई है और इसमें आपने ठीक जब भी स्प्रे करते हैं वो उड़ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो एक आपका ये कह सकते हैं कि एक बिट्टल है, एक बिट्टल कीड़ा है जो आपका खास करके उन एरियाज में ज्यादा आएगा जहाँ पे आपका ड्राई एरिया है। होता है हमारे बगीचों के लोकेशंस होते हैं, कई एरिया आता है कि जहाँ पे आपका सुबह से शाम तक धूप पड़ती है, ड्राई एरिया है, तो उन एरियाज में ये बिट्टल्स पाए जाते हैं। तो ये इनिशियली स्टेज में आपका इवन जो आपका बड बन रहा होगा, इनिशियल बड फटने भी लग रहा है आपका, तो उस स्टेज पे ये कीड़ा आपके बड को खा जाता है, जिसकी वजह से आपके नई पत्तियां या अगर फ्लावर बढ़े तो आपके उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इस कीड़े के प्रबंधन के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे एचएमओ टीएसओ है, उसके साथ भी आप इनिशियल स्टेज पे कर सकते हैं। उससे पहले भी आपने कोई कीटनाशक का प्रयोग करना है तो एक ये क्लोरपाइरिफॉस करके केमिकल आता है आपका, डरमेट के नाम से, ट्राइसेल के नाम से, मासबान के नाम से, तो इस केमिकल को आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये एक आपका ये कीड़ा ऐसा है कि पत्तों को खा जाता है, फूल के पार्ट्स को खा जाता है, तो इससे बागवानों को काफी नुकसान होता है। तो आपको इनिशियल स्टेज पे जिन बगीचों में इस कीट का प्रॉब्लम है तो वहां आपको समय रहते हुए कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। जी इसी विषय पर एक समझना है सर, अगर हमने वहां पर जो सूखा एरिया अगर छिड़काव करना है दवाई का, ये शाम को करें क्या? वो कीड़ा रात को पेड़ों में रहता होगा या फिर बाहर? क्योंकि जब भी स्प्रे करते हैं वो रहता नहीं है, वो दूसरे दिन मिलता है, वो पूरा चाटा हुआ होता है वो। ये आपके मॉर्निंग आवर्स में करो आप चाहे इवनिंग आवर्स में करो, आपको जो भी स्प्रे करना है इनिशियल स्टेज में तो चलो आप डे टाइम में भी कर सकते हैं जब आपका टेम्परेचर ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे आगे आप मतलब आने वाले टाइम में, जैसे आप अप्रैल ऑनवर्ड्स, आपको पता है कि दिन का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, तो इन कंडीशनों में आपको जो स्प्रे करना है मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में करना है जी, आपको सुबह या शाम के टाइम में। जी अच्छा सर, हम्म। आपके पास कोई बागवानी संबंधित कोई चर्चा हो जो रखना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस अनुभव, क्योंकि आपको हर चीज का पता है फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती हो। एक्सपीरियंस तो चलो करके ही मिलता है, बाकी एचडीओ सर तो बैठे ही है। आज के टाइम में मेन ऐसा है कि प्लांटेशंस बहुत ज्यादा हो रही है और काफी ज्यादा इशू आ रहा है। जहाँ हम जैसे रिप्लांटेशन करते हैं तो पौधा जैसे एक साल तो टिक जाता है, दूसरे साल वो उठता नहीं, फिर फेलियर रेशो ज्यादा आ रहे हैं। रिप्लांटेशन की बहुत ज्यादा ही दिक्कत है हमारे यहाँ पे, क्योंकि पुराने बगीचे हमारे या फिर रूट रॉट या रूट बोरर कुछ इस टाइप की जो भी बीमारियों से ये के वजह से बगीचे खत्म हो गए हमारे। तो अभी भी वैसे भी रूट स्टॉक तो ऑप्शन है, बट रूट स्टॉक के लिए हमारे पास इतनी लैंड है इस तरीके से नहीं है कि हम उसको रूट स्टॉक मेंटेन कर पाए।